ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज हम कुलाचार और कुल इसके बारे में दूसरा लेक्चर आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉलेज कहीं उपलब्ध नहीं है। कितने भी बड़े गुरु हो, कितनी भी बड़ी संस्था हो, इनके पास भी यह नॉलेज नहीं है। ये हमारे परिवार पूर्वजों से संबंधित ज्ञान है जो आज विलुप्त हो चुका है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में, जो 2 दिन पहले मैंने लेक्चर अपलोड किया था, उसमें कुल क्या होता है, कुविज क्या होता है, कुलाचार ये संकल्पना आई कहां से और कुलाचार में क्या क्या होता है, ये मैंने बताया। आज हम कुल शिव और कुल पार्वती होती क्या है ये हम देखेंगे। मित्रों, हमारी कुलाचार की जो सिस्टम है उसका एक चार्ट मैंने बताया था। ये थोड़ा चार्ट मैं आपको समझा देता हूं कि ये चार्ट मैंने समझा था, जिसमें एक स्क्वायर है और 4 छोटे छोटे स्क्वायर है। जन्मावस्था, कुमारावस्था, विवाहित अवस्था और पितृ अवस्था। तो मनुष्य जो होता है वो इन 4 अवस्थाओं से जाता है और बीच में सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी मतलब क्या है कि हमारे परिवार से इतने मतलब आप समझ सकते हो कि 25-30 पीढ़ियों से भी पहले इतने सारी पीढ़ी चली गई है, परंतु सूर्य की एनर्जी, कुल देवी कुल देवता वही रहते हैं और उनका काम होता है उस परिवार को आगे बढ़ाना। जब कभी दिक्कतें आती है तो उस दिक्कतों में भी उन परिवार को रास्ता दिखाने का काम होता है। तो ये सारा सिस्टम जो है इस चार्ट का मैंने पहले समझा दिया है। तो कुल देवी और कुल देवता जैसे होते हैं उसी प्रकार से हमारे परिवार में कुल शिव और कुल पार्वती होते हैं। आज यही हम संकल्पना देखेंगे कि कुल शिव मतलब क्या है, कुल पार्वती मतलब क्या है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को यह प्रश्न आएगा कि हमारे कुलाचार में हमारे कुल देव भगवान शिव ही है, तो ये कुल शिव ये संकल्पना क्या है, ये भी सारी चीजें है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारी जो कुल देवी है वो पार्वती का ही अवतार है, तो कुल पार्वती ये संकल्पना क्या है, ये मित्रों समझ के लेना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। हमारे परिवार में जो कुलाचार इतने पीढ़ियों से है, इसमें कुल देवी, ये मैंने आपके सामने एक दूसरा चार्ट रखा है, ये दूसरा चार्ट भी आप देख लीजिए। इस चार्ट में एक हिस्सा है कुल देवी और कुल देवता का, कुल देवी और कुल देवता, और उसके नीचे क्या क्या आता है वो मैंने दिया है। दूसरा आगे चार्ट है कुल शिव और कुल पार्वती। ये बात पूर्ण सही है कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी सारे परिवार है, उस परिवारों में मतलब जितनी सारी जातियां है, जनजातियां है, उसमें ज्यादातर जो शिव जी की पत्नी माता सती थी, उसके शरीर के टुकड़े जहां जहां फैल चुके थे, उसमें से जो शक्तियां आगे आ गई वही बाद में शक्तिपीठ बन गई और वही बाद में हिंदू परिवारों की अलग अलग प्रकार से कुल देवियां बनी। तो डायरेक्टली कनेक्शन सती से आता है, ये बात सही है। जैसे देखो, सती कोई जैसे टुकड़े उसके अलग अलग पहले, वैसे ही हर जो शक्तिपीठ है उसका एक लुप्त भगवान शिव का अंश भी उनके साथ रहा। वो कोई अलग अलग नहीं रहा, परंतु हुआ क्या देखो, 100% एनर्जी एक अलग बात होती है और 100 में से कहीं पर 5% एनर्जी फेंकी गई, कहीं पर 2% एनर्जी चली गई, तो वो एनर्जी वहां पर अलग अलग हो जाती है और वो अलग अलग स्वरूप बन जाते हैं। ठीक है, तो सती का जो शक्तिपीठ है अलग अलग, जैसे विंध्याचलम कहते हैं, वैष्णो देवी कहते हैं, हमारे यहाँ तुलजा भवानी है, कुछ रेणुका माता, सप्तशृंगी, ये अलग अलग देवता है। वो सती के छोटे छोटे अंश है, वो 2%, 5%, 8%, 10%, ये अलग अलग एनर्जीज है। वहां पर एनर्जी स्वतंत्र हो गई और उसने अपना काम अलग चला दिया और वही बाद में कुल देवी बन गई। और भगवान शिव ने भी जहां जहां ये अंश गिरे थे वहां पर अपने अपने छोटा छोटा अंश वहां पर दे दिया और बाद में वो शक्तिपीठ जो है वो आगे आगे बढ़ गए मित्रों। ठीक है, तो वो हो गई कुल देवी कुल देवता। अब कुल शिव क्या है, तो कुल शिव ये संकल्पना कुल देव और कुल देवी से टोटल अलग है। अब देखो, जैसे बहुत सारे हिंदू परिवारों में शिव के ही जो अंश होते हैं, पार्वती के ही जो अंश होते हैं, सती के अंश होते हैं, यही कुल देवियां है। परंतु ऐसे भी परिवार है जिनके कुलाचार में जो कुल देवी और कुल देवता है वो लक्ष्मी से भी संबंधित है, वह विष्णु से भी संबंधित है मित्रों। ठीक है, पर ऐसे बहुत कम जनजाति या परिवार होते हैं। कुल शिव और कुल पार्वती ये संकल्पना थोड़ी मैं बताता हूं।
कुल शिव ये कुल देव से टोटल अलग है। भले ही वो शिव का ही अवतार है, परंतु ये टोटल अलग है। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग आज फेमस है, परंतु पहले के काल में 12 ज्योतिर्लिंग नहीं थे, और भी सारे ज्योतिर्लिंग हुआ करते थे। अब आपको ये भी क्वेश्चन आया होगा, प्रश्न आया होगा, तो भारत में बहुत सारे शिवलिंग है, तो सारे ही ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं है? नहीं मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंग है, इनकी विशेषता कुछ अलग है। इसका लेक्चर हम अभी नहीं ले सकते, वो थोड़ा बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो शक्तियां है उसमें डिफरेंस है, और भगवान शिव ने अलग अलग अपने जो रूप बनाकर सती के टुकड़ों के साथ रखे हैं, उनमें शक्ति अलग होती है। तो कुल शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनसे संबंधित होता है। आपको प्रश्न आएगा होगा कि साउथ इंडिया में ज्योतिर्लिंग ज्यादा क्यों नहीं है? मित्रों, साउथ इंडिया में भी ज्योतिर्लिंग है, परंतु उनकी भाषा, हमारी उत्तर भारतीयों की भाषा, इसमें डिफरेंस आने की वजह से नॉलेज भी जो है वो आगे उतना नहीं बढ़ा। काल के अनुसार बहुत सारे भूकंप या बहुत सारी चीजें हो गई कि जो साउथ इंडिया में जो ज्योतिर्लिंग थे वो कन्वर्ट हो गए अलग नाम से, भगवान शिव के नाम से, पर अलग नाम से कन्वर्ट हो गए, अलग रूप हो गए, अलग अवतार वहां पे जोड़कर अलग मंदिर बन गए है, तो वो है ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। कुछ ऐसे ज्योतिर्लिंग है वो काल के अनुसार लुप्त हो चुके, तो शेष जो 12 ज्योतिर्लिंग ही बचे, ठीक है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग बचे हैं, इन्हें कहा जाता है, मतलब इन हमारे परिवार में जो हम, आप हो, मैं हो, उन हमारे परिवार में जैसे कुल देवी कुल देवता होते हैं, वैसे ही कुल शिव होता है, और कुल शिव की पत्नी कुल पार्वती होती है। ये कुल शिव और कुल पार्वती हेड ऑफ 51 कुल या हेड ऑफ 51 जाति हम कह सकते हैं, ठीक है। आज बहुत सारी जातियां हैं। आपको मित्रों हिंदू धर्म का या फिर अच्छे से आध्यात्मिकता का अभ्यास चाहते हैं आप, तो आप ना जैन लोग, काठियावाड़ी लोग, मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग, या फिर आप मराठी में आइए, लिंगायत में जाइए, जाटों में जाइए, अलग अलग जो जातियां हैं ना, उनमें आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जाति में 10-10, 15-15 उपजातियां हैं, और हर जो उपजाति है ना, सब कास्ट, इनका कल्चर अलग अलग है, उनके बोलना अलग अलग है, उनके जो पीढ़ियों से आए हुए रिवाज भी अलग अलग है, मतलब इतना सब कुछ फैला हुआ है। मतलब हेड ऑफ 51 कुल मतलब क्या है कि एक कुल में छोटे छोटे जाति आती थी, एक ठराविक प्रदेश का समूह जो लोगों का था, हाँ, उसको भी कुल कहा जाता था पहले, और वो जो उस ज्योतिर्लिंग उनके नजदीक था वहां पर जाके कुलाचार करता था। जैसे हमारे परिवार में कुल देवी है, कुल देवता है, वैसे ये कुल शिव मतलब हमारे परिवार में 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई एक ज्योतिर्लिंग का तत्व या आशीर्वाद जो हमारे परिवार में आता है, उस ज्योतिर्लिंग के आशीर्वाद को कहा जाता है कुल शिव, और उसके पत्नी को कहा जाता है कुल पार्वती। ये अलग एनर्जी होती है, जैसे यहां ये काम करते हैं वहां वो काम करते हैं। कभी कभी क्या है कि कुल शिव और कुल पार्वती की एनर्जी जो है ये कुलदेव और कुलदेवी से बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी ने कुल शिव कुल पार्वती को समझकर इनका किया तो कुल देवी और कुल देवता की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, मतलब इनकी गलतियां भी माफ हो जाती है। परंतु इनका नॉलेज, इनके रिवाज, इनके परंपरा अभी सैकड़ों साल हो गए लुप्त हो चुके हैं। मित्रों, लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे यहाँ से सिद्ध कुंजी का साधना कुल देवी के लिए सीखनी है वो कर सकता है। मनसा देवी की साधना भी है पितृदोष के लिए, संतान प्राप्ति या जो भी शरीर में दोष होते हैं वो पीढ़ीजात दोष इनको दूर करने के लिए। फिर राजमातंगी की साधना है, श्री विद्या में दूसरे स्टेज पर आती है, इन साधनाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं मित्रों। फिर अगर जिनको उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी की साधना है वो भी कर सकते हैं। इनके 2 बुक्स होते हैं, तरण का बुक अलग है, अभिषेकम का बुक अलग है। और जिनको भी मित्रों श्री विद्यापीठम को कोई भी आर्थिक स्वरूप से मदद करनी है आगे बढ़ने के लिए हमें, तो वो भी हमारा मोबाइल नंबर है, गूगल पे के ऊपर हमारा ये कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा अकाउंट नंबर भी है, हमें जरूर मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने में मित्रों। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कुल शिव और कुल पार्वती के बारे में आपको समझ में आ गया कि हमारे कुल में हर एक परिवार में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा होता है उसका आशीर्वाद होता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है कुल शिव।
कुल शिव और कुल पार्वती करते क्या है, इनके अंदर आता क्या है, इनका फायदा क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ये बताऊं कि कुल देवी और कुल देवता, इनके अंदर जो तत्व आते हैं ना, इनका फिर से एक बार अभ्यास करें। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को क्या लगता है कि मैंने आज योगिनी, अप्सरा, बगलामुखी, मैंने श्री विद्या का इतना अनुष्ठान कर लिया, मैंने महामृत्युंजय गायत्री का इतना अनुष्ठान। मित्रों, किसी भी देवता का कितना भी आप अनुष्ठान कर लीजिए, कितनी भी आप कुंडल जागरण कर लीजिए, आपने जिस खून से जन्म लिया है उसी खून की पहचान, जिस रक्त से जन्म लिया है उस रक्त के माँ बाप की पहचान ही आपको नहीं है, तो ये कुंडली जागरण कुछ होता नहीं है। कोई बगलामुखी महाकाली प्रसन्न होने के लिए नहीं आती है, वो गलत फहमी होती है मित्रों। ठीक है, जब तक आप इसी को ही ठीक से नहीं पहचानते हैं, इन्हीं को ही नहीं देख पाते, यही नॉलेज आपको पता नहीं है, जहां से दीक्षा लेते हो उन बड़े बड़े गुरुओं को यही नॉलेज नहीं होती मित्रों। तो ये बहुत जरूरी है। कुल देवी और कुल देवता, इनके नीचे जो आते हैं वो कुल देवी, कुल देवी, कुल शिव, कुल लक्ष्मी आती है, कुल विद्या आती है, कुल गुरु आते हैं, कुल गुरु देवी आती है, कुल भैरव, कुल भैरवी आती है। गणपति भी 3 प्रकार के गणपति, 4 प्रकार के गणपति है। लक्ष्मी का गणपति है हमारे कुल में होता है, विद्या सरस्वती गणपति हमारे कुल में होता है, ग्रामीण गणपति होता है, कुल गणपति एक अलग होता है। ये चारों गणपति हमारे परिवार में अलग अलग होते हैं मित्रों। फिर कुल नाग, इष्ट देव, कुल ध्वज, कुल अस्त्र, समाज जाति का तत्व की एक देवता होती है। फिर पितरों के आने वाले एनर्जीज होते हैं, कुल पुरुष, कुल सुहागन, कुल पुत्री, कुल पुत्र, कुल जजीर, कुल वजीर, कुल पितृदेव, कुल जरीर, कुल कुमारिका, कुल कुमार, कुल निर्वशी, कुल खुनी, कुल वाहन, कुल न्यायाधीश, कुल जति और सती, इसके साथ नोस्ती, बेताल, चाड़ी अरसा, द्वारपाल, अन्नपूर्णा, ध्वज देवता, बहुत सारी चीजें कुल देवी और कुल देवता के अंदर आते हैं मित्रों। सोनार, क्षत्रिय, लोहार, चमार, लिंगायत, जंगमो, ये हर परिवार के अनुसार ये सारी चीजें बदल दी जाती है, किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है। क्षत्रिय जो होते हैं, राजवंश, इनका तो बहुत ज्यादा परिवार होता है, उतनी ताकत साल भर में करनी पड़ती है, तब जाके वो सूर्य जैसी एनर्जी हमारे परिवार को और हमें मिलती है। ठीक है, अब ये हो गया कुल देवी कुल देवता के अंदर आते हुए। अब आगे कुल शिव और कुल पार्वती है, इनके नीचे कौन आते हैं, तो इनका पहले भैरव आता है, कुल भैरव। कुल देवी और कुल देवता का कुल भैरव अलग है, कुल शिव का भैरव अलग है। फिर कुल द्वारपाल, कुल दंडधार, ये कुल शिव के अंदर आने वाले तत्व है। फिर आगे आता है कुल त्रिशूलधारी, आगे आता है कुल न्यायाधीश, कुल नंदी, कुल गणेश, कुल कलश, कुल भस्मी। कुल गणेश, कुल कलश, कुल भस्मी, ये सारे कुल देवी कुल देवता के नहीं है, ये है कुल शिव के और कुल पार्वती के। इनमें डिफरेंस है, कुल का गणपति यहाँ का अलग है और उनका कुल गणेश और कुल कलश ये सब कुछ अलग है मित्रों। अब हम देखते हैं कि कुल शिव के आशीर्वाद हमारे परिवार में करते क्या थे। ये तो आपको समझ में आ गया कि 51 कुलों का जो हेड होता है, जो उसको हम ये सब कहते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले के परिवारों में ये कुल शिव, इन सब का मान पान जो होता था, लेन देन करते थे। ठीक है, इनका स्थान जो होता है कुल शिव और कुल पार्वती का, इन सब से एक स्वतंत्र होता है। इनके भी रिवाज होते हैं। इनके रिवाज इसलिए होते हैं कि हमें मृत्यु के बाद हमारे पितरों को और हमें आगे का रास्ता, मुक्ति का मार्ग मिल सके, आने वाली अगली पीढ़ी जो है वो अच्छी पैदा हो। अभी देखिए मित्रों, किसी में क्या होता है कि एक लड़की या एक लड़का जब उम्र बढ़ जाती है, अगर घर में दोष है तो किसी एक गलती के कारण पूरा परिवार जो होता है चपेट में आ जाता है, बर्बादी होती है, खून खराबा होता है, कर्जा बढ़ जाता है एक सदस्य के कारण। और वो अच्छी पैदाइश हो पुत्रों की, पुत्री की, ये सब जो होता है कुल शिव के अंदर आता है। फिर कभी कभी ना आकस्मिक घटनाएं होती है, इमरजेंसी घटनाएं होती है, जिसमें आपको आकस्मिक आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है और कोई मदद की जरूरत होती है, डिवाइन हेल्प, इसमें भी ये एनर्जी मदद करती है। जो लक्ष्मी के रास्ते खुल जाते हैं, लक्ष्मी के ऊपर जो दोष लगे हुए थे वो निकल जाते हैं, घर में शांतता रहती है। ये बहुत जरूरी होता है इन सारी चीजों में, परंतु स्पेशली घर
घर में जो पितर होते हैं इनको बहुत जल्दी मुक्ति का रास्ता मिल सके, इसलिए ज्योतिर्लिंगों की उपासनाएं होती थी मित्रों। ठीक है। और घर में जो होते हैं क्या होता है कि आपके कुल देवी कुल देवता जो होते हैं ना, इनमें कोई गड़बड़ी है, इनके रिवाज नहीं हो चुके हैं ठीक से, कुछ दोष बैठे हुए हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि देखो कोई भी कुल होता है ना, वो आपकी गलतियां जो होती है वो अपने ऊपर नहीं लेता। कोई भी देवता वो आपके ऊपर या आपकी आने वाली जनरेशन है ना, उसमें वो डाल देगा। कोई भी देवता आपकी गलती नहीं लेता। जो लोगों के दिमाग में डाला हुआ रहता है ना, वो लामा फेरा में या हीलिंग में, कि अपनी सारी जो दोष है, अपने सारे जो गंदगी है वो ब्रह्मांड में डाल दो, तो कोई ब्रह्मांड किसी की गंदगी अपने सर के ऊपर नहीं लेता है। ठीक है। गटर की गंदगी में जो होती है वो बाढ़ आती है तो अपने ही खुद के घर में आती है, तो ऐसा कभी नहीं होता। अब हम ये देखते हैं कि कुल शिव और कुल पार्वती में ये दो तीन चीजें होती क्या है, जैसे कि कुल गणेश, शिव का कुल गणेश, कुल कलश, कुल भस्मी क्या है। अब पहले देखते कुल कलश, कुल शिव और कुल पार्वती का ये जो कुल कलश क्या है। कुल कलश मतलब क्या है कि देखो कुछ कुछ परिवारों में ना एक वृक्ष की डंडी होती है, उसका पूजन होता है। परिवार की कुल देवता होती है, परंतु एक स्पेशली डंडी होती है, वनस्पति होती है, उसका पूजन होता है। और ये वनस्पति किसी देवताओं के यहाँ से उसको मान पान करके लेन देन देकर पूजन करके लाया जाता है। अब पहले क्या होता था कि कुल शिव का जब पूजन होता था, ये मैं हजारों साल पहले बता रहा हूं, मतलब 1000 साल से अधिक हुआ होगा, कि ज्योतिर्लिंग को जाते थे और ज्योतिर्लिंग के उस टाइम जो कलश होते थे, सूर्य का प्रकाश कलश के ऊपर आता था और कलश का जो रिफ्लेक्शन होता था उस वनस्पति के डंडी के ऊपर आता था, तो वो ऊर्जा और वो आशीर्वाद जो था वो डंडी के ऊपर पड़ता था और वहां लेन देन करके आशीर्वाद लेकर घर में आकर उसको पूजन करते थे। उसमें कुल उस कलश की एनर्जी आती थी, तो उसको कहते कुल कलश। कुल कलश मतलब क्या है कि आपके परिवार का जो नाम रोशन होगा गांव में वगैरह, आपका नाम चलना चाहिए, आपकी जबान चलनी चाहिए, ये सारी चीजें प्रतिष्ठा वगैरह इसके लिए लाते थे। कुल भस्मी क्या होता है। कुल भस्मी मतलब देखिए, अब देखिए हम जो होते हैं ना, हम तुलजा भवानी, सप्तशृंगी या रेणुका माता के इसमें जाते हैं। बहुत सारे लोग देखिए विंध्याचल को जाते हैं या वैष्णो देवी, अन्य देवी देव चामुंडा देवी वगैरह बहुत जगहों पे चले जाते हैं। तो बहुत परिवारों के वहां के ब्राह्मण पुजारी बंधे हुए रहते हैं। वो पुजारी होते हैं, वो उनके 10-15 पीढ़ियों से वही शक्तिपीठ में पूजा करते हैं। ठीक है। तो वहां बोलेंगे हम आ रहे हैं, पूरा लेन देन, पूरा मान पान, साड़ी सब वो लेकर आ रहे हैं, हमारा पूजा का सब रेडी रखो। तो वो जो पुजारी होता है इतने पीढ़ियों से वहां पर काम कर रहे पूजा का, और हमारे परिवार का है वो, उस पुजारी जब मरता है तो बोल जाता है कि वो कुल भस्मी, मतलब वो उस ज्योतिर्लिंग का इतने पीढ़ियों से, इतने सालों से वो पूजा कर रहा है, वो कुल भस्मी होता है। वो आपकी बात देवता तक पहुंचाता है, वो मृत्यु के बाद कुल भस्मी होता है, वही रहता है, उसका भी मान पान होता है मित्रों। ठीक है। इस प्रकार से हर ज्योतिर्लिंग के सामने कुल नंदी होता है मित्रों। कुल देव जो होते हैं ना, अलग अलग जो मैंने अभी बताए हमारे, तो उनके सामने जो होता है नंदी वह अलग है। ज्योतिर्लिंग के जो शिवलिंग होते हैं उनके सामने जो कुल नंदी होता है वह अलग है, वो बहुत बड़े लेवल के विषय है। कुल न्यायाधीश अलग होते हैं, कुल द्वारपाल, कुल शिव के अलग अलग होते हैं। कभी कुल देवी और कुल देवता ये काम नहीं करते, और किसी के पास इनकी एनर्जी है कुल शिव की, इनका मान पान लेन देन अच्छे से हो चुका है, तो ये बहुत तेज काम करते, आपको फेमस बनाना, प्रतिष्ठा, पितृदोष फास्टली निकालना, इनमें बहुत इनकी मदद होती है मित्रों। तो ये आपको समझ में आ गया ये सारी चीजें क्या है। इसलिए हम पितृदोष दूर करने के लिए महामृत्युंजय साधना हमारे यहाँ की सिखाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कुल देवता, कुल पुरुष, इनके लिए मित्रों। तो ये स्टडी बहुत जरूरी है। अब मित्रों ये हो गया कुल शिव और कुल पार्वती का, आज मैंने बताया इनकी क्यों इनकी जरूरत होती है। पहले ये इनका लेन देन हुआ करता था। अभी हम आगे आगे जो है ना, इसमें और भी स्पेशल संकल्पना, एक एक चीज हम लेंगे। ये नोस्ती क्या होता है वो लेंगे, कुल दंडधारी क्या होता है वो लेंगे, कुल जजीर, जति और सती, ये सारी चीजें क्या होता है वो भी हम देखेंगे मित्रों। कभी भी ध्यान में रखना, आप अभ्यास कर लीजिए। आप ना, आपके सामने गुजराती है ना, तो गुजराती के घर में जाकर बैठे, उसकी जाति कौन सी है, उसके जाति में क्या क्या उपजाति आती है वो देखिए। अब देखो मेरा जो कास्ट है वो कर्नाटक का
एक ऐसा कास्ट है कि जो कपड़े बुनता है, ठीक है। तो मैं जो कपड़े बुनता हूँ उस जिस जाति में आता हूँ उसमें ही हमारे इसमें 15 से 20 सब सब कास्ट है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप क्षत्रियो में भी जाएंगे, अभी देख बताता हूँ, मद्रास का कोई ब्राह्मण ले लीजिए, मद्रासी नंबूदरी ब्राह्मण, और उत्तर भारतीय या हिमाचली ब्राह्मण ले लीजिए, बहुत जमीन आसमान में अंतर है मित्रों दोनों में। इन सब का अभ्यास ठीक से करना बहुत आवश्यक होता है, तब कहीं जाकर आप आगे बढ़ सकोगे। छोटे छोटे हिस्सों का इन सब का अभ्यास करना होता है मित्रों। तो मित्रों हम आगे हर एक चीज का अभ्यास करेंगे। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम को मदद करनी है, हमारा QR कोड है, हमको मदद कर सकते हैं जरूर। हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कोर्सेज से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर कोर्सेज का लिंक दिया गया है मित्रों। धन्यवाद। आप जरूर हमें बताइए हमारा आपको ये सारा नॉलेज आपको कैसे लगा, और हमारा ये जो लेक्चर है ना आप दूसरी जगहों पर भी शेयर कीजिए जरूर मित्रों।